साथियों, प्रेम से बोलो जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भगवान शिव जो अनंत और अस्थाई हैं, उनकी अथाह शक्ति का विवरण हमें पुराणों में इतनी बार मिल जाएगा कि हम पूरा जीवन उसे पढ़ते हुए निकाल सकते हैं, फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। सृष्टि की रचना से लेकर युगों के हर काल एवं खंड में वे विराजमान थे। सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान शिव के धरती लोक पर आकर प्रचंड शक्ति से अधर्म का संहार करने की कथाएं तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। कई बार हमारे मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उठते होंगे जिसका जवाब आपको भी नहीं मिलता होगा, जैसे कि सदाशिव का कोई रंग, रूप या आकार है या नहीं है, तो महादेव को त्रिशूल के साथ एक रूप में क्यों दिखाया जाता है? यदि महादेव ही बड़े हैं तो श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के दौरान विराट रूप कैसे दिखाया था, जिन्हें अस्थाई शक्ति अथवा आर्य और अनंत कहा जाता है? यदि ऐसे सवाल आपके दिल में भी आते हैं तो आज आपको आपके सवालों का जवाब इस प्रदर्शन के माध्यम से मिल जाएगा। साथियों, मेरी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि सनातन धर्म के वो रहस्य जो सभी सनातनी को पता होना चाहिए, उन्हें ही प्रदर्शित करता हूँ। और आज हम भगवान शिव शंभू से जुड़े रहस्यों से आपको अवगत कराने वाले हैं। महादेव, जिन्हें हम अस्थाई शक्ति के रूप में मानते हैं, जिनके बारे में पुराणों में लिखा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो धरती पर अत्याचारियों को समूल विनाश करने के लिए आते हैं। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि आखिर महादेव आते कहाँ से हैं, उनका अस्थाई निवास कहाँ है? यदि हम शिव पुराण की बात करें तो उनका निवास कैलाश पर माना गया है। तो आपके मस्तिष्क में एक अन्य सवाल भी उपज रहा होगा कि क्या कैलाश पर्वत ही वह कैलाश है जहाँ महादेव निवास करते हैं? मित्रों, यदि हम ऋग्वेद को पढ़ें और समझें तो हमें ज्ञात होगा कि ब्रह्मांड 64 आयामों से बना है और हम मनुष्य तीसरे आयाम में रहते हैं और महादेव 8वें आयाम में निवास करते हैं। यदि आपको आयाम क्या होते हैं इसकी जानकारी चाहिए तो मैंने इसी चैनल पर प्रदर्शित कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शिव पुराण के अनुसार महादेव के कैलाश को हमारी सृष्टि से बाहर बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि कैलाश पर्वत वह कैलाश नहीं हो सकता है, परंतु जब भगवान शिव इस पृथ्वी पर निवास करते हैं तो इसी कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं, अर्थात यह उनका अस्थायी निवास है। शिव पुराण के अनुसार यदि कैलाश पर्वत महादेव का अस्थायी निवास नहीं है तो वह अस्थायी निवास वाला कैलाश कहाँ है? तो साथियों, लिंग पुराण से लेकर ब्रह्म पुराण में खोजने के बाद यह ज्ञात होता है कि शिवलोक, जहाँ पर एक अन्य कैलाश भी है, वह शिवलोक बैकुंठ के वाम भाग यानी लेफ्ट में 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 87,47,520 किलोमीटर बाएं है, जिसकी दूरी यदि पृथ्वी से मापी जाए तो 56 करोड़ योजन दूर है, अर्थात 32 अरब 95 करोड़ 93,65,120 किलोमीटर होता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार जहां शून्य है वहीं शिव हैं, वहीं सारे डायमेंशन अर्थात आयामों के निर्माता हैं। साथियों, धरती पर जो कैलाश पर्वत है वह शिव जी के कैलाश का मात्र एक प्रतिबिंब है। वास्तव में असली कैलाश नॉन फिजिकल डायमेंशन में है, अर्थात अभौतिक आयाम में है, जहां पर हमारे शिव शंभू, भोलेनाथ, माता पार्वती, पुत्र गणेश और वहां नंदी के साथ साथ अपने अनेक पार्षद, भूत, प्रेत, ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। मित्रों, आशा है कि आपके मस्तिष्क में गूंज रहे सवालों का जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। बैकुंठ लोक और शिवलोक से ऊपर भी एक लोक है जिसे गौलोक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गोपा, गोपियाँ और माता राधा रानी के साथ श्री कृष्ण वासुदेव निवास करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी भी मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है।
कृपया उसे भी आप देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का प्रदर्शन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले, उमापति महादेव की जय।